हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। ये टॉपिक पार्ट 1 के बिहार यूनिवर्सिटी में पिछले साल 2023 सेशन में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग इज़ अ मॉडर्न ब्रांच ऑफ साइंस। एकॉस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है साउंड का। Since partially nothing was known about it before 1990 concerning with the proper construction of hall or room ensuring clear transmission of sound across them। इसके बारे में 1990 से पहले कुछ ज़्यादा सोचा नहीं गया था। ये एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में हम लोग मेन चीज़ पर क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स हॉल्स के बारे में, ताकि इस तरीके से हॉल को बनाया जाए ताकि साउंड क्लियर वे में पूरे हॉल में पूरे रूम में फैल सके। This branch of sound is also referred to as an architectural acoustics and the proper scientific foundation for it was laid by Professor Wallace S. Gavin। ये एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग जो है वो एक आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट है, मतलब रूम को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से किया जाए, इस पर ये इसको ये बतलाता है। ये खोजा गया था, मतलब इसके बारे में सोचे थे प्रोफेसर वैलेक एस गैविन में। ही गेव दीज रूल, उन्होंने ये रूल्स दिए। द साउंड हियर्ड मस्ट बी लाउड एनफ। हॉल में जो साउंड सुनाई देता है वो एक अच्छे से सुनाई दे। द क्वालिटी ऑफ साउंड मस्ट बी अनअल्टर्ड। साउंड की जो क्वालिटी हो वो कभी अच्छी कभी ख़राब इस तरह चेंज होकर कर ना आए, एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में आए। अब एकॉस्टिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। एकॉस्टिक्स इज़ द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोसेस ऑफ जनरेशन रिसेप्शन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। एकॉस्टिक एक फेनोमेनन है। फेनोमेनन मतलब घटना है एकॉस्टिक साउंड का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जनरेशन के बारे, साउंड्स के जनरेशन के बारे में। साउंड्स जिस सोर्स से निकलता है उसे जनरेशन कहते हैं। रिसेप्शन, जो सुनते हैं उसे रिसेप्शन करते हैं, रिसेप्शन कहते हैं। और प्रोपेगेशन, फिर प्रोपेगेट होता है, उसको हम लोग एकॉस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ से साउंड निकल रहा है तो यहाँ से साउंड प्रोपेगेट हो रहा है, फिर यहाँ कोई एक लिसनर है तो ये साउंड को रिसेप्ट कर रहा है, या फिर यहाँ एक वॉल है तो यहाँ पर साउंड आया और फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। ये साउंड यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ से यहाँ साउंड ट्रैवल हुआ, इस आदमी के पास आया तो इसे प्रोपेगेट हुआ साउंड, और फिर ये आदमी साउंड को सुना, रिसीव किया, इसे रिसेप्शन ऑफ साउंड बोलेंगे। बिल्डिंग एकॉस्टिक्स is the planning and designing of building in such a way that the sound produced inside the building clearly heard। acoustics of sounds में, acoustics में हम बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन कर कर बनाते हैं ताकि साउंड जो प्रोड्यूस्ड हो उस बिल्डिंग के अंदर वो अच्छे से उस रूम के अंदर, हॉल के अंदर अच्छे से सुनाई दे। रिवर्बरेशन, फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन हॉल इवन आफ्टर सोर्स स्टॉप्ड इमिटिंग द साउंड। पर रिवर्बरेशन एक मेन टॉपिक होता है एकॉस्टिक्स में। तो रिवर्बरेशन का मतलब होता है, रिवर्बरेशन एक ऐसी घटना है जिसमें सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकलने के बाद जितने देर उस हॉल में रुक रहता है वो साउंड, उसे परसिस्टेंस
उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे ये सोर्स है साउंड का, यहाँ से साउंड निकल गया, लेकिन इस रूम में जितने देर तक ये आवाज़ रहा, गूंजते रहा, साउंड निकल गया और वो बंद हो गया यहाँ से साउंड निकलना, फिर भी इस हॉल में वो साउंड गूंज रहा है, तो उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड to fade away in an enclosed area after the source of sound stopped emitted is known as reverberation time. टाइम जो लगता है एक आवाज़ को, रिवर्बरेशन को उस हॉल में ख़त्म होने में, उसे रिवर्बरेशन टाइम होते हैं। जैसे कि एक हॉल है या फिर एक हॉल है, एक हॉल है, इसमें एक आदमी है और ये चिल्लाया हेलो हेलो, तो इसका आवाज़ यहाँ गया, टकराया इससे, फिर इसे वापस सुनाई दे रहा है, तो ये बोलना तो बंद कर दिया, एक बार हेलो बोलकर बोलना तो बंद कर दिया, पर इससे बार बार हेलो सुनाई दे रहा है, तो जो जितना देर तक साउंड इस हॉल में गूंजा इसका, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। इको, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव्स एट द लिसनर्स विथ अ डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। जो ओरिजिनल साउंड है वो सुनाई देने के बाद वही साउंड जब दोबारा रिपीट करता है तो उसे इको कहते हैं। डिले इन इको इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिले जो देरी होती है इको सुनाई देने में, तो वो जो डिले ऑफ टाइम होता है, जो टाइम गैप होता है, उसे वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। जितनी दूरी पर, जैसे ये यहाँ पर वॉल है और यहाँ कुछ बोले, जैसे हेलो बोले, तो यहाँ से आवाज़ निकला और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आया, तो ये नज़दीक में दीवार है, तो यहाँ जो दोबारा यहाँ पर जब हम एक बार हेलो बोले, तो दोबारा जब मेरी आवाज़ रिटर्न होकर मुझे सुनाई दी, तो यहाँ ये नज़दीक वाली दीवार है, तो यहाँ से जो इको आएगा वो कम देरी में आएगा, कम टाइम में आ जाएगा। जैसे 1 सेकेंड में आ गया, जैसे ये नज़दीक है तो 1 सेकेंड में आ गया, वही ये वाली दीवार दूर है, तो यहाँ जब साउंड जाएगा और फिर यहाँ से जाएगा तो मान लीजिए 2 सेकेंड में आएगा। कंट्रोल ऑन रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन को कैसे रोका जाए? जो साउंड हॉल में गूंजती रहती है ओरिजिनल साउंड निकलने के बाद भी, तो उसे कैसे रोका जाए? बाय प्रोवाइडिंग विंडोज़ एंड ओपनिंग इन द हॉल्स, हॉल में, रूम में खिड़कियाँ और ओपनिंग्स देकर, जैसे वेंटिलेटर्स। बाय यूजिंग हैवी कर्टेन विथ फोल्ड्स, रूम में कर्टेन लगाकर, विथ पर्दे लगाकर, विथ फोल्ड्स के साथ, ऐसे में पर्दे लगाकर, फोल्ड्स के साथ पर्दे लगाकर। बाय कवरिंग फ्लोर्स विथ कारपेट एंड डेकोरेटिंग मटेरियल्स, कारपेट और डेकोरेटिंग मटेरियल्स रूम में रखकर, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। by covering ceiling by sound absorbing material like fiber and felt, और सीलिंग को कवर करके साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल से, जैसे कि फाइबर और फेल्ट है। फाइबर और फेल्ट जो होते हैं वो लोग सीलिंग के अलावा दीवारों पर भी लगाते हैं ताकि साउंड्स एब्जॉर्ब हो सके। तो थैंक्स दोस्तों, आज का टॉपिक यही था।
होप आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।